जैसा कि ये वाला सर्किट है। सर्किट में क्या पूछा गया? टू रेजिस्टेंस है R1 और R2 आर जॉइन एज शोन इन फिगर, टू बैटरीज कनेक्टेड है शॉर्टेड। अगर E2 मेरा शॉर्ट हो जाए बच्चों, तो एक चीज बताओ, अगर ये शॉर्ट हो जाए बच्चे, यहां से शॉर्ट हो जाए तो होगा क्या? इस नोड पे आते देखो, ये वाला करंट, जब ये वाला कुछ ना कुछ तो करंट जाएगा यहां से। जब यहां से जाएगा तो एक है, एक तेरा है बाईपास रोड, ये वाली बाईपास रोड है, जल्दी पहुंच जाएगा। एक है तेरा रजिस्टर, मतलब कि ऊपर खाबड़ रोड। कौन से रास्ते से जाएगा तू? ऊपर खाबड़। हाँ, बाईपास। तो ये वाला करंट सारा का सारा लोअर पाथ को फॉलो करेगा। वैसे भी अगर ये जीरो पोटेंशियल है तो बच्चे ये भी जीरो करेगा ना। तो मैं तो लोएस्ट पोटेंशियल पे जाऊंगा ना, मैं लोएस्ट पोटेंशियल पे जाऊंगा। तो डेफिनेटली ये वाला करंट कहाँ चलाएगा? यहीं पे फ्लो करेगा, बीच वाले की कोई भी अहमियत नहीं है। फिर भी अगर तुम्हें निकालने का इच्छुक हो तो देखो, अगर कोई भी शॉर्ट वायर हो जाती है ना बच्चे, शॉर्ट वायर, तो उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाता है? जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है? जीरो। अब एक चीज बताओ, ये शॉर्ट है और ये दोनों पैरेलल में नहीं है क्या? पैरेलल में रिजल्टेंट क्या होता है? R1 R2 डिवाइड बाय R1 प्लस R2। जीरो इंटू R2 डिवाइड बाय जीरो प्लस R2। जीरो ही तो हो गया। तो इस रेजिस्टेंस की वैसे भी अहमियत नहीं, कहीं से भी देख लो, किसी भी कॉन्सेप्ट से समझ लो, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। जब इसकी वैल्यू ही नहीं है तो उसको हटा देंगे। हटा देंगे तो बताओ करंट किसके बराबर हो जाएगा? E1/R1, पोटेंशियल डिवाइड बाय इट्स रेजिस्टेंस। तो आंसर क्या होगा? E1/। क्या ये बात समझ में आ गई? क्लियर है यहाँ तक? देख, ये ऐसा नहीं कि कहीं पे भी हर जगह एप्लीकेबल है। कहीं पे भी अगर पैरेलल में, ध्यान सुनो, अगर पैरेलल में कितने सारे भी रेजिस्टेंस कनेक्ट हैं पैरेलल में, और उसके पैरेलल में एक बिल्कुल स्ट्रेट वायर कनेक्ट है, तो करंट किस में भी नहीं जाएगा, केवल डायरेक्टली किस में चला जाएगा? स्ट्रेट वायर में चला जाएगा। जितने भी उसके पैरेलल में रेजिस्टेंस कनेक्ट होंगे ना पैरेलल में, तो क्या हो जाता है बच्चों? डिस्कनेक्ट, रिमूव कर सकते हैं। अब ऐसा भी मत सोचना कि बादल ऐसे कुछ सर्किट दे रखा है बच्चों इस तरीके से, ऐसे दे रखा है जैसे रेजिस्टेंस ये है। अब बोलोगे सर ये भी तो पैरेलल में, ये भी तो पैरेलल में, नहीं ये बच्चे इसके सीरीज में भी तो आएगा रिजल्ट है। तो नो नहीं हो सकता भाई, ये दोनों हो सकते हैं। तो ये दोनों में इसकी अहमियत नहीं है, बस। ऐसा नहीं कि इसको भी गायब कर दिया, नहीं ये गायब नहीं हो सकता। क्लियर बात हो गई? हाँ, अगर इसके पैरेलल में कितने भी हो यहाँ पे, वो सारे के सारे क्या है बच्चे? नॉट रिक्वायर्ड, रिमूव कर सकते हो डायरेक्टली। ठीक है, डायरेक्ट पैरेलल में होने चाहिए। क्लियर है यहाँ तक बात सभी को? आगे बढ़े, नेक्स्ट देखो। क्वेश्चन पूछा बच्चों, देखो, इन द सर्किट शोन इन फिगर टोटल पावर डिलीवर्ड इन 4 and 8 ohm इज 18 वॉट है। टोटल पावर डिलीवर कर दिया, तो पावर इन वॉट डेवलप बाय 6 ohm कितना होगा? एक चीज बताओ, ये जितने भी रजिस्टर है कनेक्ट कैसे हैं ये? पैरेलल में क्या चीज सेम होती है? वोल्टेज सेम होता है। तो मुझे बताओ, इसके पास वोल्टेज V है, इसके पास V है, इसके पास V है। पावर का फॉर्मूला क्या होता है? अगर वोल्टेज और रेजिस्टेंस गिवन होता है तो पावर है V²/R। तो इसने क्या बोला? इन दोनों का मिला के 18 वॉट है। तो मैं बोल सक और एक और चीज बताओ, पैरेलल में हमने पढ़ा था, पैरेलल में याद करो, हमने पढ़े थे दो कनेक्शन जब सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो पैरेलल में कनेक्ट होते हैं। सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो 1 अपॉन में पी इक्वलेंट होता है 1 अपॉन में P1 प्लस 1 अपॉन P2 प्लस 1 अपॉन P3। और जब पैरेलल में कनेक्ट होते हैं तो हमें पी इक्वलेंट क्या होता है? P1 प्लस P2 प्लस P3। और ये दोनों कनेक्ट किस में? अभी तो हम इन दोनों की बात करेंगे, दोनों किस में कनेक्ट है? पैरेलल में कनेक्ट है। अगर ये दोनों पैरेलल में कनेक्ट है तो मैं बोल सकता हूँ जो भी पी इक्वलेंट गिवन है 18 वॉट, क्या वो P1 प्लस P2 के बराबर होगा कि नहीं होगा बच्चों? यस और नो? P1 की वैल्यू क्या होगी? मैं बोल सकता हूँ V²/R1 प्लस V²/R2। यस और नो? इक्वल टू 18। क्या गिवन नहीं है सर? V ही गिवन नहीं है, बल्कि 4 और 8 तो मेरे पास गिवन है पहले से ही। ठीक है, तो 18 है, इसमें से V² बाहर ले लिया, 1/4 प्लस 1/8। बस V² की वैल्यू निकालनी है, कुछ नहीं करना। कितना आ जाएगा? 3/8 आ जाएगा, राइट? अबे काट रहे हैं, रुक तो जा। 37 18 V² की 48 वैल्यू आ रही है यार ये वैल्यू। अब मुझे किसकी पावर निकालना है? 6 ohm के निकालना है भाई। 6 ohm का भी तो V²/R3 हो जाएगा। तो V² कितना? ऑलरेडी 48 डिवाइड बाय 6 कितना हो गया बच्चे? 8 आ गया। R इक्विवेलेंट निकाल कुछ भी कर सकता।
मैं कहता हूँ कुछ भी कर सकता है, बिल्कुल तो सही सोच रहा है। मैंने तो एक तरीका माइंड में आ गया, मैंने कर दिया, तेरे वाला भी सही है, टोटल करंट निकाल लो, करंट का डिवीजन कर लो, कुछ भी कर ले, आई स्क्वायर आर कर ले। वही तो इलेक्ट्रिसिटी की सबसे अच्छी खास बात यही है कि मल्टीपल वे में सॉल्व कर सकते हैं उसको। कुछ फिक्स नहीं है, देख फॉर्मूले बहुत, फॉर्मूले तूने देखे होंगे, फॉर्मूले होते हैं जो अभी जो मैंने पहले टेस्ट लिया था, कौन सा टेस्ट लिया था, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाले फॉर्मूले हैं उसके अंदर, ये वाले फॉर्मूले हैं। अदरवाइज देखा जाए तो फॉर्मूले है ही कहाँ। जो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगता है, केसीएल केवीएल, जितने हम कल से क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें भी कई क्वेश्चन लगता है केसीएल केवीएल। तो वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन बहुत सारी है इसके अंदर, पर कॉन्सेप्ट सेम लगते रहेंगे बस। क्लियर है? जैसा तुम चाहो वैसे सोच सकते हो, देखो। अब ये देखो, इन द गिवन सर्किट करंट फ्लोइंग थ्रू द सेल, सेल के थ्रू करंट निकालना है। अब सेल देखो, ऑफ कोर्स ये बात है, एक ही सेल है तो करंट कैसे जाएगा बच्चों, ऐसे ही जाएगा, यस और नो। पर पहले तो तुम देखो, ये चार जो ओम कनेक्ट हैं आपस में, चार जो ओम कनेक्ट है सीरीज में के, वो उसमें वेस्टर्न ब्रिज बना रहे कि नहीं बना रहे? बना रहे हैं, है ना, बना रहे कि नहीं बना रहे? गधे नहीं बना रहे। पूछ कैसे? बैटरी तो बीच में है। तो सर क्या हुआ, बैटरी जीरो कर दो, मैं तुम्हें कॉन्सेप्ट बताया था। जब व्हीटस्टोन ब्रिज लगता है तो उसके दोनों एंड में पोटेंशियल जीरो हो जाती है, बताई थी मैंने। वो एक्चुअली में ये एंड नहीं होंगे क्योंकि वहां तो पोटेंशियल है, वो कौन से एंड थे? वो ये दोनों एंड होंगे जिनमें पोटेंशियल जीरो होगी। सर में आया कि नहीं आया? क्लियर हो गया? तो इस सर्किट को थोड़ा और अच्छे से करना है, रिफाइन करना है। अरे मेरे को देखो, क्या मैं इस सर्किट को ऐसे बना सकता हूँ, ध्यान से देखना। ये 2 वोल्ट, ये 1 ओम, 1 ओम सीरीज में है तो ये 2 ओम हो गया। इसका ये वाला एंड मान के चलो, ये है ए, और ये क्या है, बी। ये मेरा ए है, और दूसरा क्या आ गया, बी आ गया। ए भी ये निकल गया, उसके ए और बी में यहाँ पे कितने रेजिस्टेंस आ गए? दो, 1+1। उसके पैरेलल में कितने आ गए? दो आ गए। बन गया सर के, दो और दो का पैरेलल, 1, 1 और 2 3। यहाँ पे क्या है, 2, 2/3। खत्म, फिनिश। ऐसे क्वेश्चन है जो यूं ही निकल जाते हैं बस, पर तुम सोचते रहोगे तो नहीं निकल पाएंगे। हाथ से करना है बस। क्लियर है? समझ में आ गया अच्छे से? आगे करें? जरे, अब इसको ना देखो, इस सर्किट में बहुत सारी बैटरीज और उसके इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखे हैं, दे रखे नहीं दे रखे? तो पहले जो ये बोल रहा है ना, मैं पहले वही बनाऊंगा चुपचाप, मैं फालतू का कुछ नहीं करूंगा। तो मैं पहले ना ये वाला पार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ, ये वाला पार्ट बनाने की कोशिश करता हूँ। देखो ये कैसे बनेगा। ये 2 वोल्ट की बैटरी, और यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, ठीक है बच्चों? ये क्या बनेगा, 1 ओम का रेजिस्टेंस और बैटरी अपोजिट पोलैरिटी, यहाँ तक क्लियर है? इसके ये दो एंड मैंने बना दी, उसी के ही पैरेलल में, उसी के ही पैरेलल में बच्चों क्या कनेक्ट है, एक एमीटर कनेक्ट है, और उसके सीरीज में 2 ओम का रजिस्टर कनेक्ट है। क्लियर है यहाँ तक? अब देखो, इसका ये एंड और ये एंड भी तो पैरेलल में ही है। तो फिर ये 1 वोल्ट की बैटरी, उल्टी साइड में 1 ओम का रेजिस्टेंस, फिर 3 वोल्ट की बैटरी और 3 ओम का रेजिस्टेंस, 3, 1, 1, 3। और ये क्या है, 2, और ये 1। निकालना क्या है, एमीटर की वैल्यू निकालनी। एमीटर के वैल्यू का मतलब तुम्हें करंट ही निकालना है, क्योंकि एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है एमीटर का? एमीटर का इंटरनल रेजिस्टेंस है जीरो होता है। क्या होता है? जीरो होता है। और वोल्ट मीटर का इनफाइनाइट होता है। अगर एमीटर का रेजिस्टेंस जीरो है तो मीटर को हटा भी दूंगा तो तुम्हें कुछ नहीं करना, केवल क्या निकालना है, यहाँ पे करंट निकालना है। अब मुझे सोच समझ के बताओ, मुझे कौन सा मेथड करना चाहिए। कल मैंने आपको एक मेथड करवाया था। सोचो, अगर तुम लूप मेथड लगाते हो, कौन सा मेथड, लूप, तो तुम्हें दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी। कल मैंने तुम्हें बहुत ही शानदार इक्वेशन बताई थी, कौन सा, कि एक पॉइंट पर क्या मान लो, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर पोटेंशियल मान लो भी। तो अगर मुझे इसकी v की वैल्यू पता चल जाए, यहाँ पे जीरो है, v-0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आ गया करंट। v, पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे जीरो पहले से ही है, v-0 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस, आ गया करंट, काम खत्म। अब v निकालना, v तुम्हें निकालना सिखाया था कैसे। सर v हम निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या मान के चलते हैं, सबसे पहले मान के चलते हैं दिस पॉइंट इज वेरी हाई, हाइयर पोटेंशियल पॉइंट। और हाइयर पोटेंशियल है तो करंट हमेशा क्या निकल के जाएगा, बाहर से निकल के जाएगा।
तुम्हें तरीका क्या सिखाया था बताओ मेरे को। वी, हाँ भाई तू ही बता चल। ये वाला लूप। -2 + 1, ये बात है, ये लड़का इंटेलिजेंट है, इस बात पे इसको मिलेगा धुआंधार इंसान। कल सिखाया था क्या, जब एनकाउंटर होता है माइनस वाली पोलैरिटी तो वो क्या करनी होती है उसको प्लस, और जब प्लस वाली होती है उसको क्या करनी पड़ती है माइनस। तो हो जाएगा V -2 मतलब +2 -1 डिवाइड बाय रेजिस्टेंस कितने पूरे पाथ में, 3 डिवाइड बाय 3, खत्म बस। वोल्टेज डिवाइड बाय रेजिस्टेंस करें सिर्फ। वो तो जल्दी से मेरे को लगाऊं यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे V -0 डिवाइड बाय 2, V -0 डिवाइड बाय 2। इसका बताओ, इसका ध्यान से देखो, इसका यहाँ पे काउंटर क्या हो रहा है, -3, तो आएगा +1 -3 डिवाइड बाय 4, V -+1 -3 डिवाइड बाय 4। एक इक्वेशन एक ही वेरिएबल, जल्दी से V की वैल्यू निकाल। करो शाबाश। देखो मैं तो हमेशा, मेरे को सबसे बेस्ट मेथड पता है कौन सा लगता है, ये लगता है। पूछो क्यों। दो लूप लगाने पड़ते हैं, दो लूप लगाएंगे तो दो इक्वेशन बनानी पड़ेगी, यहाँ पे सिंगल वोल्टेज से काम चला गया। यस और नो। तो बढ़िया मेथड कौन सा है, यही वाला ही है। आई लाइक दिस मेथड। ठीक है। हाँ तो भाई V की वैल्यू कितनी आ गई बच्चे, 2/13 वोल्ट। करंट ये वाला निकालना था, तो ये वाली वोल्टेज V 2/13 -0 क्योंकि जीरो ग्राउंड पर है डिवाइड बाय 2, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, 1/13 एम्पीयर बस। तो देखो सर्किट हल्का सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन इसका सॉल्यूशन विद इन 2 मिनट्स में निकल गया है। बस सर्किट को अच्छे से बनाना है। आप बनाना ऐसे मत सोचना अरे मैं यही कुछ ना कुछ कर दूंगा, पहले बना लेना। बनाने में मुश्किल से हार्डली 30 सेकेंड लगेंगे, क्योंकि फिर तुम्हें अच्छे से क्लैरिटी मिल जाएगी तुम्हें क्या करना है काम में इसको। जब तुमने बना लिया, सोच लिया कि यहाँ पे मुझे वी लेना है, वी से निकाल के जल्दी से कर दिए, बस काम खत्म। क्लियर है। ये देखो, अब अब देखा जाए तो फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सा लगता है कोई क्वेश्चन। देखो, इन द सर्किट गिवन बिलो फाइंड द 16 वोल्ट गिवन है ए और बी के बीच में। ए और बी के बीच में 16 वोल्ट गिवन है, करंट पासिंग थ्रू द 2 ओम रजिस्टर। यहाँ पे करंट निकालना है, कोई डायरेक्शन नहीं बता रखी, तो डजेंट मैटर। पर एक चीज बताओ ध्यान से देखो, इधर देखो भाई ध्यान से। इसमें और इसमें पोटेंशियल डिफरेंस 16 है, तो अगर मैं यहाँ पे 16 मान लूँ वोल्टेज और यहाँ पे 0 मान लूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई समस्या है क्या, कोई समस्या नहीं है। 16 - 0 16, काम खत्म। यहां तक क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट, अब मुझे बताओ इस बैटरी से अगर करंट जाएगा, कुछ ना कुछ करंट ऐसे जाएगा, ये नोड आ गया, इस नोड की वजह से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे करंट डिवाइड हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा करंट डिवाइड, करंट डिवाइड हो जाएगा दो जगह, फिर दोनों आपस में मिल जाएंगे दोबारा करंट। ये जो आई था करंट, यही आई वापस मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा। पहले ये बताओ यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं किसी को, यहाँ तक क्लियर है। इसका मतलब कि यहाँ पे आई है, और यहाँ पे कितना आ गया बच्चे, I1। और इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इस वाले करंट को मैं लिख सकता हूँ I2, मत लेना, हमेशा एक वेरिएबल कम यूज करो, I - I1 ले लिया। सर कैसे, कैसे सोचा, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं तो देखो आई बन जाए, तो मैंने एक वेरिएबल कम यूज कर लिया। मैं क्यों लिखूं I = I1 + I2, मैं ऐसे लिखूंगा I = I1 + I - I1, तो I1 से I1 कैंसिल, I = I। सर में आ गया, ये भी चीज का ध्यान रखना है, एक वेरिएबल कम यूज हो गई। यहां तक क्लियर है। अब हमें क्या लगाना है, KVL। सर यहाँ पे KCL क्यों नहीं लगा रहे, वो देगा। सर KCL तो हम तब लगाएंगे जब नोड हमें पता चलेंगे, यहाँ पे दो नोड है V1 और V2, यही तो नोड है। तो दो नोड क्यों लगाऊं मैं, सिंपल एक KVL से हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन। किससे निकल जाएगा, KVL से। अब KVL के लिए क्या चाहिए होंगे, अब देखो KVL के क्या चाहिए होंगे, मैं करूंगा यहाँ पे KVL, ध्यान से देखो। यहाँ से स्टार्ट किया और सीधा 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 ग्राउंड में चला। क्लियर है यहाँ तक। ठीक है, केवीएल लगाने आता है, हैं? ठीक है, अभी पूछूंगा तेरे से, फिर से ही पूछूंगा। करंट की डायरेक्शन क्या होते हैं, रजिस्टर में, रजिस्टर में पॉजिटिव टू नेगेटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। करंट ये जा रहा, करंट ये जा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ये जा रहा, पॉजिटिव नेगेटिव, करंट ये जा रहा, पॉजिटिव।
डायरेक्शन सब बन गई मेरे से। अब सिंपल क्या लिखना है, बाहर से निकलेंगे तो नेगेटिव से निकलेंगे तो नेगेटिव, पॉजिटिव से निकलेंगे तो पॉजिटिव, बात खत्म। 16 से बाहर निकल रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रहे हैं, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो क्या आएगा बच्चे, +16। ये वाला बताओ, इसकी इक्वेशन क्या बनेगी, -4i। अब यहाँ पे आओ, 9 क्या लूं, माइनस का प्लस का, माइनस का, करेक्ट। ये 1 के साथ क्या लिखूं, माइनस का 1 टाइम्स i माइनस i1, करेक्ट। अब आ जाओ 3 पे, 3 पे क्या लिखूं, +3। 4 पे क्या लिखूं, -4 टाइम्स i1, करेक्ट। इक्वेशन सही है। अब देखो, 16 - 9, 7, 7 + 3, 10। 10 = अब आई वाले को एक साथ लिखो, 4i, 1i और 4i, कितना हो गया, -9 उधर आके क्या बन गया, +9 बन गया। क्लियर है यहाँ तक। अब -i बनी है तो यहाँ पे क्या आएगा बच्चे, +i। इक्वेशन 1। बस बस, सॉरी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक, कोई डाउट तो नहीं। अब चलाएंगे कौन सा लूप सर, अब तो दूसरा लूप चलाना पड़ेगा, क्यों, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे दो वेरिएबल हैं, आई और i1, इसलिए मुझे क्या चलाना पड़ेगा, देखो यहां से चलाना पड़ेगा, यहां से स्टार्ट की जर्नी, दिखाई दे रहा है, ऐसे चलना पड़ेगा। क्लियर है। चलो तो देखो, फिर 16 से बाहर निकल रहे हैं, +16, फिर -4i, उसके बाद -2i1। सर में आया क्या नहीं आया, क्लियर हो गया। अब वापस गया, वापस गया, वापस गया, यहाँ पे मिला, यहाँ पे क्या लिखूं, प्लस का 3 और उसके बाद -4, i = 0। इक्वेशन बनाना, 16 + 3 19, 4 और 4 कितना हो गया, 8i, और यहाँ पे क्या बन गया बच्चे, +2i1। मुझे बताओ तुम्हारे पास कितनी इक्वेशन है, कितने वेरिएबल है, तो सोल्व तो नहीं हो सकता है ना, तुम कहोगे तुमने 10th क्लास कहीं पढ़ी है, पढ़ी है। सेम मेथड से करो, आराम से करो, अभी मैं तुम्हें सिखाया है, उसी मेथड से निकालना क्या है, ए और बी, मतलब b - a निकालना आपको, b- है तो पता क्या करो, उसके लिए ध्यान से सुनो। इसको मान लो ऐसे, देखो जब भी ऐसे आए ना, दोनों के बीच पोटेंशियल करना बच्चों, तो इसको मान लो हायर पोटेंशियल VA, और इसको भी मान लो हायर पोटेंशियल V। तुम पहले VA - VB निकालो, जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा कर देना, या तुम, अगर तुम्हें इसने बोला VB - VA, तो यहां से लूप लगाना पड़ेगा, बस जो तुम्हें अच्छा सा लगे वही लूप लगा दो। पर इसमें दिक्कत पता है क्या आएगी, फिर तुम माइनस प्लस में गड़बड़ी करोगे, करंट की डायरेक्शन ही है, तुम पता नहीं कौन से डायरेक्शन ले लो, यूं यूं यूं। समझ में आ गया। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड काम करो, क्या सबसे पहले क्या लो, V और VB मान लिया तुमने, ठीक है। करंट की डायरेक्शन में तुम क्या लगाओ, KVL लगा दो, लगा सकते हो KVL। करंट रेजिस्टर में कैसे करंट जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। समझ में आ गया। अब क्या करो, जो भी तुम्हारा आंसर आएगा उसमें देखना है, पोलैरिटी को थोड़ा चेंज करना है। बताओ आंसर कितना है, खुद करके दिखाओ मेरे को जल्दी से। क्या आंसर आएगा, सी। सी आंसर है, माइनस के 5.1। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े। अब ये देखो, पहले तो मुझे बताओ, सोच समझ के बताओ, वोल्ट मीटर का इन रेजिस्टेंस क्या होता है, इंटरनल इनफाइनाइट होता है, और एमीटर का क्या होता है, जीरो होता है। एक चीज बताओ, इसने ऐसे बोल रखा है कि एक वी पैरेलल में और एक सीरीज में ऐसे कुछ बना रखा है, और मुझे वी और ए की वैल्यू निकालनी, ये बोल रखा है ना, वी और ए की वैल्यू निकालनी। एक चीज सोच के देखो, ये 3 और 3 कैसे कनेक्ट है, ये है, सही कह रहा, सीरीज में कनेक्ट है वो। किसमें कनेक्ट है वो, सीरीज में कनेक्ट है। तो एक चीज बताओ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ बच्चों, ध्यान से देखो, इस वाले सर्किट को ऐसे लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसी के ही इस नोड पे और इस नोड पे क्या है, वी कनेक्ट है, वोल्ट मीटर कनेक्ट है, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक। और दूसरे एंड पर एक 6 वोल्ट
कि बैटरी है और उसका एक रेजिस्टेंस है और फिर एक और अलग से रेजिस्टेंस है और साथ में एमीटर भी कनेक्ट है, 1, 3 और 6। क्लियर है? ये वोल्ट मीटर कुछ भी नहीं, इस वोल्ट मीटर को हटा दो। क्यों क्यों हटा दो? क्यों हटा दो? क्योंकि इन्फानाइट रेजिस्टेंस है, इन्फानाइट रेजिस्टेंस में करंट ही फ्लो नहीं करेगा, तो उसको हटा दो थोड़ी देर के लिए। हाँ बस ये ध्यान रखना, मुझे इस वी की वैल्यू चाहिए। इस वी की वैल्यू कैसे मिल जाएगी? सर अगर आप गलती से मेरे को ये वाली करंट की वैल्यू बता दो, तो इस करंट के द्वारा इस रेजिस्टेंस में कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा? I×6। I×6 वही वोल्ट मीटर की रीडिंग होगी, और जो आई मेरा करंट होगा वही एमीटर की रीडिंग होगी। क्यों? क्योंकि सर अगर आपने वोल्ट मीटर हटा दिया, ध्यान से देखो, अगर आपने वोल्ट मीटर हटा दिया तो सर इसमें तो एक ही लूप बना। एक ही लूप बना तो मुझे क्या लगाना पड़ेगा? सर चुपचाप इस डायरेक्शन में केवीएल लगा दो, और केवीएल लगाने के बाद एमीटर की रीडिंग करंट दे देगा, वोल्ट मीटर की रीडिंग I×6 दे देगा। जल्दी करो, खत्म करो क्वेश्चन। और सही है बच्चों, दी ऑप्शन करंट आ रहा 0.6, और 0.6 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आएगा? 3.6। करो तो अब करेंगे फास्ट ट्रैक पे। खैर, ये एक ही बने यहाँ पे। जब भी ऐसा सर्किट दिखाई जाए, ऐसा सर्किट तुम्हें बहुत बार दिखाई देगा। कई बार पता है क्या होगा, देखो यहाँ पे शॉर्ट वायर होगी, कहीं बीच में शॉर्ट वायर हो, कभी ऐसे शॉर्ट वायर होगी। पर ये सर्किट तुम्हें बहुत बार दिखाई देगा, ऐसा सर्किट तुम्हें बहुत बार दिखाई देगा। तो मैं तुम्हें समझाया था क्या करना है। ऐसा क्वेश्चन याद करो, हमने कैपिस्टल में करा, और तुम भूल जाते हो। तुम्हारी इतनी इतनी तेज मेमोरी है, गजनी से भी ज्यादा भूल जाते हो तुम। तो देखो हमेशा क्या करो, ए और बी तो है ही है, वो तो दोनों एंड पे निकालना। और कोई दो नोड है? सर हाँ यहाँ पे भी एक नोड है, सर यहाँ पे भी एक नोड है, तो चुपचाप इसको सी मान लो और चुपचाप इसको B मान ले दी। अब देखो क्या करो, इधर ध्यान दो। ए तो आपका रहेगा रहेगा यहीं पे, एक रहेगा बच्चे बी यहाँ पे, सी को मान लो ऊपर और डी को मान लो नीचे। हर बार ये प्रैक्टिस करो, हर बार ऐसे ही क्वेश्चन को करो, ठीक है? अब ध्यान से देखो, अब बना लो जिसके पास जो है, क्या ए और सी के बीच में रेजिस्टेंस है कितने का? ए और डी के बीच में, ए और डी के बीच में कितना? 4। 4। और बताओ सी और डी के बीच में है कितना? 10। 10। सी और बी के बीच में, सी और बी कितना है? 4। 4। और इसके बीच में 8। अब जब भी ऐसा सर्किट बन जाए तो तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए क्या? सर व्हीटस्टोन ब्रिज तो नहीं बन रहा। सर 8×2=16, 4×4=16। 8×2=16, 4×4=16। बन तो रहा है, बन रहा है, तो बीच वाली कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, खत्म। अब बताओ क्या होगा? सर कुछ नहीं होगा। 2 और 4 किसमें सीरीज में? 4 और 8 सीरीज में, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8। 6 और 8 का पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा? 4। कोई समस्या, परेशानी, दिक्कत? क्लियर हो गया? क्लियर है भाई? अब ये वाला करो। हाँ क्या डाउट है तेरा? है? कहाँ बनो? अच्छा वन ओम भी है क्या? हो, ये लो, वन ओम ये आएगा देखो। अब जो भी इनका रिजल्टेंट आएगा उसका +1 कर देना। तो इसका कितना रिजल्टेंट है? 1/6, 1/8 कितना हो गया? 48। यहाँ पे क्या आएगा? 14 आएगा ना, 8 और 6 14। ठीक है, तो 48/14 कितना होता है? ये तो नहीं आ रहा, डेसिमल में आ रहा, तूने कैसे 4 बोल दिया? 6 और ये 12 का नहीं है, सॉरी 12, 12 है ना, 12। 6 और 12, 12 3 कितना हो गया? 1/4। तो 4 आ गया, 4+1 5 ही होगा आंसर, इसमें गलत है। वन ओम ध्यान रखना बच्चों, अगर ये वन ओम लिखा हुआ है इसमें गलती से लिख दिया, ए लिखना चाहता होगा शायद वो, ठीक है? अगर गलती से यहाँ पे वन ओम लिखा हो तो वो सीरीज में आएगा ना सबके। भाई ये नेटवर्क का तुमने निकाल लिया पूरा, 4 4 के सीरीज में ही तो बैठा, तो आंसर क्या आएगा फिर? 5 आंसर आ गया। क्लियर हो गया नहीं हो गया? अब इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से, इस क्वेश्चन को देखो। करें? यस सर।
एक चीज बताओ, अगर इसने यहाँ पे बोला तो पता है कहाँ से निकालना पड़ेगा आपको? इस वोल्ट मीटर वाली जगह से निकालना पड़ेगा, और वहां पे एक रेजिस्टेंस सीरीज में लगा देना, क्योंकि देखो 1 ओम दे रखा है यहाँ पे। दोबारा सुनो, जब भी इंटरनल रेजिस्टेंस आया तो वोल्ट मीटर के जो भी वोल्ट मीटर नहीं सॉरी पोटेंशियल जो बैटरी होते है उसके क्रॉस निकलता है, तो उस बैटरी को हटाएंगे और उसके जगह 1 ओम लगा देंगे, और इसी एंड पे निकालेंगे। तो तुम्हें एक एंड ये है, एक एंड ये है, देखो। और सर्किट कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये एंड तो है ही है। यहाँ पे 1 ओम का रेजिस्टेंस, यहाँ पे 2 ओम का रेजिस्टेंस, बाकी सर्किट सेम ही है एज इट इज। देखो 1 ओम और 2 ओम दिखाई देगा आपको, 1 और 2, बाकी एज इट इज सर्किट है जैसा बना हुआ है। अब मुझे बताओ, वोल्ट मीटर कनेक्ट है, वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है? इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस को ओपन की तरह शो करते हैं, क्लोज की तरह? ओपन की तरह, तो गायब कर दो। वोल्ट एमीटर होता है, एमीटर का इंटर रेजिस्टेंस जीरो, जीरो होगा तो किसकी तरह शॉर्ट करे? शॉर्ट के ओपन, शॉर्ट, शॉर्ट कर देंगे तो यहाँ पे शॉर्ट हो जाएगा बच्चों, और ये ओपन हो जाएगा, उसको हटा दो, बस काम खत्म। यस सर। कई बार उल्टा भी दे देता एग्जामिनर जानबूझ के पाक बनाने के लिए, लगा देगा एमीटर पैरेलल में। एमीटर जैसे पैरेलल में लगा दे तो एमीटर की जगह शॉर्ट वायर आ जाएगी, तो इस 4 ओम की कोई वैल्यू नहीं रहेगी फिर। समझ में आएगा नहीं आएगा? ऐसे जानबूझ के दे सकता है फिर, तो हर बार सोचो पैरेलल में कनेक्ट है गायब कर दो, ऐसे ओपन नहीं करना पैरेलल में, सही बात। पहले देखना क्या कनेक्ट है, वोल्ट मीटर के एमीटर। करो जल्दी से आंसर निकालो, बताओ। निकल गया 8, बस काम खत्म, बस फिनिश। आगे बढ़े। आसान है ना क्वेश्चन? सर तो आसान है तो कर फिर चलो। फिर वो बीच वाला तो उड़ जाएगा। आर आर क्यू आर। देखो अगर कुछ भी नहीं है, पहले तो ये देखो, अंधो ये पहले ये देखो, ये किस में कनेक्ट है ये दोनों? पहले ये देखा करो में से, ये किस में कनेक्ट है? अच्छा, और ये किस में कनेक्ट है? तो 2R और R का पैरेलल होता है 2R/3, क्या होता है? पर ये तो हर जगह ही है, ये भी हर जगह, ये भी हर जगह, ये तो वी स्टोन बन रहा है, भगा दो उसको। 2R/3 और 2R/3, 4R/3, 4R/3, 4R/3 का हाफ 2R/3, बस हो गया मुंह जुबानी। यस सर। हाँ, ये करके दिखा अब तू। तो जाता हूँ। अब ये देखो, जब भी इसको बोलते हैं इनफानाइट लैडर सर्किट, क्या बोलते हैं? इनफानाइट लैडर सर्किट। एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, यस सर। मैं सुना बहुत अमीर है तू, नहीं है कि नहीं? सच से बता, है? मान लेना, मान ले, मान लिया मान। मान लिया, 10 रुपए दे दे चल, कोई फर्क तो नहीं पड़ जाएगा तेरे को, बिल्कुल नहीं। है? बिल्कुल। पर दे दो तब भी नहीं रहा था। अब एक चीज बताओ, इनफानाइट लैडर में अगर मैं एक सीढ़ी को हटा दूं कुछ फर्क होना पड़ जाएगा? तो इस सर्किट में हमेशा बच्चों क्या किया करो, पहले चेक किया करो, सिर्फ 1 1 1 है, 1 1 1 है, 1 1 1 है, ठीक है? तो अगर ये वाले सर्किट को मैं यहां से देखूं, तो अगर मैं इसी से सर्किट को मैं अगर यहां से देखूं तो सेम ही तो है, 1 1 1 1 1, क्लियर है? यस सर। तो इस पूरे सर्किट की जगह ध्यान से देखो, इस पूरे सर्किट की जगह मैं क्या ले सकता हूं? मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं आर इक्वलेंट, क्या लिख सकता हूं? लिख सकता हूं नहीं लिख सकता हूं? तो ये सर्किट कैसे बन जाएगा बच्चों? देखो ये 1 ओम, ये 1 ओम, ये 1 ओम, और इसके पैरेलल में क्या कनेक्ट है? आर ई कनेक्ट है, आर इक्वलेंट, और यहाँ पे भी क्या है? ये आर ई है, ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। इसको करते कैसे देखो, आप जिसका पहला कॉम्बिनेशन सब कुछ करोगे उसको आर इक्वलेंट के बराबर लिख दोगे, क्योंकि यहाँ पे भी आर इक्वलेंट है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करना है, तो इसी टाइप का आंसर आएगा। ट्राई कर सकते हो। ये दोनों किस में कनेक्ट है पहले बताओ, और ये फिर तीनों किस में कनेक्ट है? जो भी रिजल्ट आएगा किसके बराबर लिखना है? ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आती है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने आता है, डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद उनकी वैल्यू निकालने आते हैं दो रूट की, वो दो रूट की वैल्यू निकालनी है बस। करो जल्दी से, हाथ से करो अपने। इन दोनों का पहला होगा 1 × RE, 1 × RE डिवाइड बाय 1 + R, ठीक है? तो मेरे ख्याल से देखो आर इक्वलेंट क्या निकल के आ गया, ये वाला आर निकल के आ गया 1 + RE अपॉन 1 + RE प्लस में 1। देखो ये निकल के आ रहा है क्या, है ना? ठीक है, इसको क्या मैं ऐसे ले सकता हूँ 2 + RE अपॉन 1 + RE? यस और नो बच्चों, लिख सकता हूँ। यस सर। इस वाले को इधर ले जाओ, कोई दिक्कत है क्या?
बता, कोई दिक्कत है? हाँ भाई, तेरे को दिक्कत है कुछ? है? 1 + RE, 1 + R। इक्वेशन बनेगी, देखना, RE² = 2 + 2RE। इसको इधर ले जाओ तो बन जाएगी RE² -2RE - के 2 = 0। कैसे निकालेंगे आर ई की वैल्यू? सर आर ई की वैल्यू निकालते हैं -B, -B मतलब कि माइनस माइनस +2 +√(B²⁴ -4AC +8 /2A, सी 2 × 1। अब बचा एक 2, √12 को लिख सकते हैं 2√3 /2। एक तो होगा 1 ± √3। कौन सा ऑप्शन है? सी सी ऑप्शन बैठ रहा, बी भी ऑप्शन है, दोनों ऑप्शन है। ठीक है। हाँ पूछो, क्या डाउट है? मेरे साथ नहीं दोनों आर ही सेम ही है ना, तभी तो देखो, वही तुम्हें समझाया, फिर क्या समझा रहा था मैं? क्या इस गधे के करोड़ों आदमी, अरबों आदमी रुपए पैसा है, इसके बाद 10 रुपए ले लूंगा तो फर्क थोड़ा पड़ जाएगा। तुमने क्या किया, एक ब्लॉक को गायब कर दिया, बाकी सबको आर ही मान लेना। जो यहाँ पे आ रही है वो यहीं पे ही आ रही रहेगा। समझ में आगे नहीं का? जब भी इनफाइनाइट लैडर ऐसा बना रहता है, हमेशा ध्यान रखो, इनफाइनाइट लैडर बोलते हैं इसको। इसका फिक्स ही मेथड है, यही मेथड है, इसके अलावा कोई और मेथड है ही नहीं। समझ में आ गया नहीं आ गया? तो हमेशा एक ब्लॉक को, कई बार क्या करते हैं, इधर देखो, इधर देखो, कई बार एग्जामिनर यहाँ पे 2 लिख देता है, वो तेजाराम। तुम देख रहे हो आगे तो 1 1 लिखा है, यहाँ पे 2 लिखा है। अब मैं छोड़ के आ जाऊंगा, छोड़ना नहीं है गधे। 2 किसका कॉम्बिनेशन होता है? सर 1 का और 1 का कॉम्बिनेशन होता है। तो तुम क्या करना, इस 1 को हटा देना थोड़ी देर के लिए, और फिर रिजल्टेंट निकाल लेना। अब जब तेरा फाइनल रिजल्टेंट आएगा, वो इस 1 ओम के क्या होगा, सीरीज में होगा। तो फाइनल आंसर तेरा क्या होगा, इसमें +1 और जोड़ देना बस। समझ में आगे नहीं? कई बार एग्जामिनर ऐसे भी दे देता है कि आगे वाला नंबर अलग दे देगा, बाकी सारे नंबर अलग देगा। तो उसको सीरीज पैरेलल में सोच लो बस। कई बार पैरेलल में भी दे सकता है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे कुछ और है, तो फिर पैरेलल वाला छोड़ना पड़ेगा ही। हाँ भाई तू बोल। सर इसमें कोई भी वैल्यू पुट करेंगे तो दैट में से नेगेटिव ही आएगा, तो ठीक है आंसर से सर राइट टाइम नेगेटिव तो पुट करो, राइट टाइम नेगेटिव वन पुट करो तो पुट हाँ पहले सही बात, बिल्कुल सही बात है, आंसर सी रहेगा। रेजिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकती ना, ये रेजिस्टिव नेटवर्क नॉर्मल है। रेजिस्टेंस नेगेटिव हो सकता है, लेकिन वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। लेकिन ये तो डायरेक्टली रेजिस्टिव नेटवर्क है, इसकी वजह थोड़ा नेगेटिव हो सकते हैं, ये डिवाइसेस की होती है। जैसे कि तुम सेमीकंडक्टर पढ़ोगे तो उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है। अगर मैं कुछ ऐसा, जैसे टनल डायोड होता है, तो उसका नेगेटिव रेजिस्टेंस हो सकता है। डिवाइसेस की हो सकती है, रेजिस्टिव नेटवर्क की कभी भी नेगेटिव रेजिस्टेंस नहीं हो सकता। ठीक है, समझ में आ गया? सी आंसर है। खत्म ना हुए अभी। दोनों के दोनों क्वेश्चन जेई में पूछ रखे हैं। अब मैं तुमसे जानना चाहता हूं, कौन बताएगा? हाँ भाई प्रीत बता, पहला क्वेश्चन देख तेरे सामने है, क्या करना चाहिए मेरे को? ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कनेक्ट है, क्या लगता है पहला इंसिडेंस तुम्हारे माइंड में क्या आता है? करो, सोचो। है दिमाग? मैंने क्या तुम्हें समझाया लॉजिक? हमेशा लॉजिक क्या लगाना, लॉजिक लगाना कि सर देखो, सर पहले मैं इस 4 के बारे में सोचना चाहता हूँ। सोच लू, 5 × 20, 100 × 10, 10 × 10। ठीक है, अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन करो, ये कितना हो गया, 15, और ये कितना हो गया, 30। ये गायब हो चुका है। 15 × 30, 30 × 15, है कि नहीं? भाई तुमने सोल्व कर लिया, अब इसको हटा दिया, ये कितना हो गया, 15, ये हो गया 30। 15 × 30, 15 × 30, तो फिर ये गायब। तो तीनों किस में कनेक्ट है? ये किस में कनेक्ट है? ये कैसे कनेक्ट है? जो भी आंसर आएगा आने दो। देखो क्या जरूरत पड़ी मेरे को, क्या मुझे लिखने की जरूरत पड़ी कि नहीं पड़ी, तू बता। बस तो फिर ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन।
समझ में आ गया? यस सर। आ गया है? अच्छा, धुरंधर हो गया तुम। ठीक, चल ये निकालो। ये ना कर पाओगे तुम। हो जाएगा। हो जाएगा? तो कर दे फिर, हो जाएगा तो। करके अगर तूने कर दिया ये, 10 रुपए इनाम तेरे। करो ये वाला क्वेश्चन। जो भी ये करेगा उसको ये 10 रुपए आ रहे हो। ढूंढ इस बार। देखो इस 4 वाले सर्किट को देखो। इसमें 20 टोन भी हट गया नहीं। ये 3 और 3 6, 3 और 3 6, 6 और 6 3, 3 और 3 3/2। 3/2 सी। 10। हाँ भाई। ठीक है सर, समझ गया। तू कैसे समझ गया? कैसे समझ गया तू? ये करो। अभी देख लो, मेरे पास भी है दिमाग। देखो। अच्छा देखो इधर देखो। देखो ये वाला जो नोड है ये तो कॉमन नहीं हो गया, शॉर्ट है। तो इस नोड को मैं सी मान लूं, है ना? तो मैं क्या करता हूँ बच्चों, ए ये बना रहा हूँ इधर, बी इधर बनाऊंगा, और सी इधर बना देता हूँ कहीं। मुझे बताओ, ए और सी के बीच में कितने ओम है? 4 ओम है। फिर ए और सी के बीच में एक और कितना है? 12 ओम है। राइट। बी और सी के बीच में कितना है? 6 है। और बी और सी के बीच में कितना है? 3 है। 6 और 3 कितने होते हैं? 2। 4 और 3 कितना आंसर हो गया? 5 आंसर। तुम मत कर ऐसे। जो मैंने बोला ऐसे कर बस। जो मैंने बोला वही कर बस। अलग अलग। समझ में आ गया नहीं आ गया? क्लियर है? ये बताओ। मेरे को बीच वाला मरदा है। दो बीच वाले मर गए। दोनों बीच वाले गए, देखो दिखाई दे रहे हैं। और वो एक और बीच वाला चला है। ऐसे बीच वाले मत घुसा, जबरदस्ती सबको गायब कर देगा। हाँ ये उधर चला जाएगा, कुछ नहीं जाएगा। केवल ये जाएगा और ये जाएगा बस। तो देखो ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, ये पैरेलल 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 सीरीज सीरीज पैरेलल पैरेलल पैरेलल। 4 और 4 का पैरेलल 2 होता है। 4 और 4 का पैरेलल 2 होता है। 2 2 2 का पैरेलल क्या होता है? 2/3। 2/3 आंसर। क्यों? क्योंकि जब भी ये होते हैं पहले तो डिवाइड बाय एन कर दो, जितनी बार पैरेलल रहा तो R/n। आंसर 2/3। अच्छा, बड़े हीरो बन रहे हो। अच्छा, ये तो कर लोगे। मैं इसको तुम्हें तरीका सिखाया था इसका, है ना? तो इसमें ध्यान रखना, इस बार ये वाली वायर का नहीं लेना, केवल ये वाली मोटी वाली वायर का लेना बच्चों, मोटी वाली वायर। ये जेई मेन का क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। ये वाला जो आर्क लेंथ है और ये बड़ी वाली आर्क लेंथ है, दोनों के दोनों किस में कनेक्ट है? ये पैरेलल में कनेक्ट। समझ में आ गया? इस लेंथ को मैं तुम्हें सिखाया था, मैं थोड़ी देर पहले चैप्टर जब पढ़ाया था मैंने, तो वैसे भी सिखाया था। अदरवाइज कैसे करते हैं इसको? थीटा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। तो यहाँ पे अल्फा एंगल गिवन है ना, तो अल्फा डिवाइड बाय 360 इंटू 2 पाई आर। अब खुद मेरे को बताओ, 360 एंगल को तुम 2 पाई तो लिखते हैं। यस सर। तुम्हें बताया था मैंने। तो 2 पाई से 2 पाई कैंसिल, इसका रेजिस्टेंस कितना हो गया इस वाले का? अल्फा आर हो गया। अल्फा आर हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। अब इस वाले का निकाल लोगे, निकल जाएगा। क्लियर है यहां तक? यस और नो? ये करो। ये है क्वेश्चन असली। तो देखो इसको बोलते हैं मेथड ऑफ इक्विपोटेंशियल। बस 2 3 क्वेश्चन और रह गए, उसके बाद और भी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। इक्विपोटेंशियल है, ध्यान से देखो। जब भी तुम्हें ऐसा पता चल जाए कि एक्स एक्सिस में या वाई एक्सिस में, एक्स एक्सिस में या फिर वाई एक्सिस में बिल्कुल एग्जैक्टली मिरर बन रही है। मिरर मतलब कि बिल्कुल एग्जैक्टली सेम बन रही है। तो यहाँ पे देखो इस वाले में तो अच्छी बात है, इसमें दोनों में बन रहा है। यहाँ पे पहले एक लाइन ड्रॉ करो और देखो क्या ये इसकी मिरर इमेज है कि नहीं है। या ऐसे लाइन ड्रॉ कर दो, क्या इसकी मिरर इमेज है कि नहीं है।
तो जब मिरर इमेज बनते हैं, जो नोड होता है ना, बीच वाला जो नोड होता है, बीच वाला नोड, उसको बोलते हैं इक्विपोटेंशियल, या फिर उसको बोलते हैं जीरो पोटेंशियल। और जैसे जीरो पोटेंशियल बोल देते हैं ना, तो ऊपर वाले नेटवर्क को अलग लिख सकते हैं और नीचे वाले नेटवर्क को अलग लिख सकते हैं। बल्कि ये भी नहीं, छोड़ो, और इससे आसान देखो, ये तो मैंने करके दिखा दिया, ये और देखो। इसमें क्या करो, ये वाले रेजिस्टेंस को ऐसे लिख दो बस, हवा में ले जा, क्योंकि जीरो जीरो है ना, ग्राउंड है, ग्राउंड से मैंने दोनों को अलग अलग ग्राउंड बना दिया। क्लियर है यहां तक? अब मुझे बताओ, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये दोनों कैसे कनेक्ट है, ये तीनों कैसे कनेक्ट है? ठीक है, ऐसे सेम नीचे हो जाएगा, दोनों कैसे कनेक्ट है, तब फिनिश। पर पहले देखना है कि क्या देखना है, सबसे पहले क्या देखना है, सबसे पहले देखना है कि जब मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से बनाऊंगा, तब कहीं ना कहीं पे ऐसा जरूर दोनों होने चाहिए, दोनों में से एक हो तब भी चल जाए, दोनों में से एक हो तब भी चल जाएगा। क्या ये बात क्लियर हुई कि नहीं? सर में आ गया अच्छे से? सर में आ गया है? तो इसी बात पे एक क्वेश्चन करके दिखाओ जल्दी से, सेम मिरर इमेज वाला क्वेश्चन है, करके दिखाओ जल्दी से। मैंने बनाया, ऐसे नेटवर्क बनाया, यस सर। तो ये ग्राउंड बन गया, ग्राउंड बन गया, तो उसको ऐसे उठा हुआ सा बना सकता हूं मैं। ये दोनों किसमें कनेक्ट है, ये किसमें कनेक्ट है, तो 2R और R का पहला बन जाता है 2R/3, 2R/3, R और R किसमें कनेक्ट है, सीरीज में। और फिर ये R और R किसमें कनेक्ट है, ये दोनों सीरीज में, वो तो और फिर ये दोनों किसमें कनेक्ट है, हो गया क्वेश्चन खत्म। 8 आर पे सर। 8R/7, डी ऑप्शन। क्या दिक्कत है? तो ये कब करना है, जब हल्का सा कॉम्प्लेक्स, ऐसे ना हर जगह घुसाने लग जाए दिमाग अपन, ऐसे नहीं। तो मैंने वैरायटी ऑफ क्वेश्चन बहुत ज्यादा डाल दिए। अब सोचो हमने कितने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन करे, पर ऐसा नहीं कि खत्म हो गया था, ऐसा नहीं है। अभी हमारे पास बच्चों ये वाले नेटवर्क इंपॉर्टेंट है, जब व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं आता, ठीक है, तो ये एडवांस में क्वेश्चन पूछा गया, जब चारों के चारों अलग हो जाते हैं तो बहुत कॉम्प्लेक्स बन जाता है सर्किट, तो हमें वैल्यू निकालनी पड़ती है। और जब ऐसा हो कि अपोजिट वाले सेम हो, अपोजिट वाले सेम का मतलब बच्चों, ये वाले सेम है, अपोजिट अपोजिट वाले सेम है, मतलब कि यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करना, 9 = 4 नहीं आ रहा, पर है इक्वल, तो इसका आंसर थोड़ा सा छोटा निकलता है, पर निकलता है। टाइम टेकिंग है, तो उसमें तो बहुत जल्दी निकल जाएगा, तुरंत आंख बंद करके निकल जाएगा, इसमें आपको सोल्व करना पड़ेगा। तो उसको प्रॉपरली हम सोल्व करेंगे क्वेश्चन लेके, ठीक है, क्योंकि बिल्कुल सेम ऐसा क्वेश्चन बच्चों अभी 2026 में ये वाला पूछा गया है, देख, 6 6 3 3 ट्राई कर लेंगे। है। तो मत कर ट्राई, मैं करूंगा पहले ट्राई, मैं करवाऊंगा ऊपर वाला, तुम करोगे ये वाला, ठीक है। इसके सबसे ज्यादा चांस होंगे जेई मेन में उस वाले के जिसमें चारों ही अलग हैं, वो थोड़ा एडवांस लेवल का क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि इसके अंदर पता क्या है, उसके अंदर पहले आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी, 3 इक्वेशन बनेगी, और 3 इक्वेशन को सोल्व किससे करते हैं, कौन सा मेथड सीखा तुमने अभी तक 12th वालों, एरियल सीखा तुमने, अबे डिटर्मिनेंट नहीं सीखा तुमने, सीखा ना डिटर्मिनेंट, वहां से करना मेथड। 3 इक्वेशन बनेगी इसमें, पहले इसमें 2 इक्वेशन बनेगी, तो डायरेक्टली हो जाएंगे, ठीक है, क्लियर है? यस सर। तो नेक्स्ट क्लास में ही काम करना है हमें, और फिर हमें मीटर ब्रिज और इस पे खत्म करके खत्म कर देना है।